वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही प्रोडक्टिव और यूज़फुल सी वीडियो के साथ। चलें जी, जो लोग मुझे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि मैंने रैक्स वगैरह स्टील की चीज़ें सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट्स की आज मैं डिटेल दूंगी। ठीक है जी, मैं उनका बताऊंगी आपको डिब्बे शिब्बों के साथ के कहाँ से मिले हैं मुझे, तो इस तरह मैं उनकी डिटेल भी साथ साथ देती जाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यह मैं आपको दिखा रही थी हनी। अगर आप इसको ऐसे ही प्लास्टिक के डिब्बों में अगर कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है, तो आप इसको मतलब इसके लिए डायरेक्ट प्लास्टिक के डिब्बों में रखने की बजाय आप इसके लिए बहुत अच्छे से जार, प्लास्टिक के नहीं, एक्राइलिक के जार या आप शीशे की बोतल्स ले सकते हो। मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये जैसे मुझे ऑयल बॉटल्स हैं बट इस पे नेम ऑयल लिखा हुआ है, ये हनी के लिए भी यूज़ की जाती हैं। तो ये मुझे 2 का पैक मिला था, तो मेरे पास ऐसी 4 हैं, एक मुझे मिल नहीं रही थी। तो अच्छा जी, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, कुछ हनी में यूज़ कर लेती हूँ, कोई किसी और सॉस में यूज़ कर लेती हूँ, और एक आध मैं ऑयल में भी यूज़ कर लेती हूँ। पर ऑयल में मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि ऑयल हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो ये बोतल होती है ज़रा छोटी। तो हनी के लिए ये बेस्ट तरीन बोतल है। इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह इसके साथ एक नोब मिल जाती है जिसको आप रख के फ़िल्टर कर सकते हो इजीली। आप हनी को या जो भी आप चीज़ में डाल रहे हो उससे साइडें ख़राब नहीं होंगी, आपका टेबल गंदा नहीं होगा, आप उसको बंद कर लोगे। ऐसी इस टाइप की और भी बहुत सारी बोतल्स मिल सकती हैं आपको मार्केट से। ठीक है जी, इसको इस तरह हम अच्छे से क्लोज़ कर देंगे तो हमारा जो हनी होगा, एक तो पड़ा हुआ टेबल पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और दूसरी चीज़ कि वो उसमें कोई कीड़ी मकोड़ा या उसमें कोई भी मतलब चीज़ पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत ही एयर टाइट होता है जार। और हनी के लिए हमें ऐसा ही बोतल या जार चूज़ करना चाहिए जो एयर टाइट हो। तो इन तीनों में से आपको जो अच्छी लग रही है वो आप ले लें। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन हम पहले ये तो बता दूँ ये मैंने लिया कहाँ से है। अच्छा जी, इसका ना ऐसे इसके ऊपर लिखा होता है ऑयल विनेगर सेट है ये, और यहाँ पे ये ना ईज़िली मैं दिखा रही हूँ, मेड इन ताइवान है ये, और इसको ना मैंने अल्फते से लिया था। अल्फते से ये आपको इजीली मिल जाएगी, और इस टाइप की और भी बहुत सारी बॉटल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको केचप। मोस्टली हम लोग केचप के जो कंप्लीट पैक होते हैं उनको रख देते हैं कि ये तो एयर टाइट आते हैं, इनके ऊपर वो लगे हुए हैं, मतलब कैप शैप भी लगा हुआ है, तो क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोस्टली प्लास्टिक की, अब ये मैं बोतल जो है ये प्लास्टिक की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन दिखने में ये बहुत खूबसूरत है, नीट है, अच्छी लग रही है। तो आप ऐसी बोतल्स या जार यूज़ कर सकते हो, उनमें आप अपने केचप को डालो, क्योंकि उसके अंदर आपको डालते वक्त ऊपर इसके ढक्कन के ऊपर, कैप के ऊपर जो सुराख होते हैं वो इतने नाइसली बने हुए होते हैं कि आपका जो केचप होता है वो ओवर मतलब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आपकी चीज़ पे अंधेल रहे हो तो वो डायरेक्ट यूँ गिर नहीं जाएगा जैसे मोस्टली पैक में से निकल आता है, और आपको पकड़ने में भी आसानी होगी। आप बच्चों को भी इजीली हैंड ओवर कर सकते हो कि वो अपने किसी भी फास्ट फूड पे खुद से केचप या चिली सॉस वगैरह जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली जो बोतल्स हैं ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ऐसी आपको कोई भी प्लास्टिक की बोतल मार्केट से इजीली मिल जाएंगी, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है विनेगर, सोया सॉस, ऐसी सारी चीज़ें। आप ये बोटल्स भी रख सकते हो अपने टेबल पे या किचन में, लेकिन ये होता है कि इसके जो कैप होते हैं ना वो इतने सॉफ्ट से होते हैं ना, इतना ज़्यादा मतलब अच्छे वाली क्वालिटी में नहीं होते शंग्रीला के। तो ये ना मुझसे टूट गया, जैसे ये मुझसे गिरा था जस्ट और ये टूट गया। तो उसके लिए आप ऐसी प्लास्टिक बोटल्स भी यूज़ कर सकते हो। आप कह रहे होंगे इस पर तो केचप लिखा है, तो भाई इस पर जो केचप लिखा है ना, इसको आप ऊपर से हटा दो, इसको आप गिरा दो यहाँ से, और इस पर आप खुद कुछ और लिख के लगा लो, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो। वाइट बोतल में आप विनेगर डाल लो, रेड बोतल में आप सोया सॉस डाल लो। ऐसे शीशे के जार भी बहुत सारे बारबेक्यू सॉसेजेस के साथ मार्केट से मिलते हैं, तो आप इनको वॉश करके रख सकते हो, उनमें भी डाल सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल की, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है ऑयल बॉटल्स। जो मैं आपको ये बताऊंगी कौन सी ऑयल बॉटल्स हैं वो अच्छी होती हैं, कौन सी अच्छी नहीं होती हैं, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, क्वालिटी नो, आई हैव अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बॉटल्स, जिसमें से बहुत सारी मैं तोड़ चुकी हूँ और बहुत सारी मेरे पास अभी भी पड़ी हैं। अच्छा जी, ये एक बॉटल, एक तो मैंने सबसे पहले आपको दिखा चुकी हूँ, एक ये बॉटल है। ठीक है, ये है ऑयल बॉटल। इसका साइज़ बहुत अच्छा है, फुल बड़े साइज़ की, ऑलमोस्ट 1 लीटर या 1.5 लीटर की ये बोतल है इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा इसका इशू है कैप का। जैसे अभी आपने देखा बड़ा सारा इसके ऊपर सुराख है, मैं जैसे ही गिराऊंगी वो ऑयल बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, ऊपर भी उछलेगा, तो मुझे ये पसंद नहीं है। इसको मैं करती हूँ साइड पे।
सेकंड बॉटल है ये वाली, ठीक है। ये 1750 की मुझे मिली थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अभी आपको जैसे दिखाया है, आयशा ट्रेडर से मैंने ये ली थी। आयशा ट्रेडर्स आप कहीं भी सर्च भी कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, या आप अलफते जाओगे तो वहाँ से ये आपको अच्छे से इजीली मिल सकती हैं ये बॉटल्स, ठीक है। ये सेम एज़ इट इज़ उन्हीं छोटी बॉटल्स के जैसी है, लेकिन इसका साइज़ है काफ़ी लार्ज। ऑलमोस्ट 1 लीटर जो इसमें ऑयल है वो, या हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ लीटर नहीं 1 लीटर ईज़िली इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो ये वाला नॉब है ना, ये सेम एज़ इट इज़ वैसी है जैसी हनी के मतलब बॉटल्स के ऊपर होती है, और उसके बाद ऊपर आ जाता है कैप। तो जब हमने इसको यूज़ करना है, हमें पूरा कैप उतारना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो नॉब भी कंप्लीट निकालनी पड़ेगी, देन आपको ऑयल किसी बर्तन में डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि ना, ऑयल डायरेक्ट आके गिरेगा सामने किसी भी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है, कम भी, और इसके साथ ना कोई मतलब हैंडल नहीं है पकड़ने के लिए। तो मैं इस बॉटल के साथ ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इजी नहीं हूँ। अगर लेकिन दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत है, ऑयल डालने के लिए उन्होंने इसके साथ भी नॉब दी हुई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप ऐसी बॉटल भी ले सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड बॉटल की। थर्ड बॉटल जो है उसका साइज़ है अच्छा खासा लार्ज, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर की बॉटल है, जग की शेप में है। ओलाला के नाम से प्रोडक्ट्स आती होती हैं मोस्टली, ये आइडलेंसी वगैरह पे भी पड़ी होती हैं, ठीक है। और बहुत सारी और भी मतलब मार्केट में मतलब ब्रांड्स की जो शॉप होती हैं बर्तनों वाली, वहाँ पे भी उलाला की प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, और आपको कहीं भी मिल सकती है, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ना ऐसा एक जग है, ठीक है, बड़े साइज़ का है, खुले का है, और मुझे ये बहुत पसंद था। इसका कैप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप ये साइड पे देख रहे हो 2 निशान बने हुए हैं, ये इसके हैंडल थे यहाँ पे 2, मतलब एक हैंडल लगा हुआ था पकड़ने के लिए। अच्छा, ये हैंडल जस्ट हाथ में पकड़ने से हैंडल मेरे हाथ में आ गया और जग अलग रह गया। वो थैंक गॉड के जो जग था वो टेबल के ऊपर था। बहुत ही ये मतलब सॉफ्ट से होते हैं, शीशे के, लाइट से पतला सा शीशा है, तो जग नहीं टूटा, बट उसका हैंडल मेरे हाथ में आ गया निकल के, डोंट नो कैसे, मतलब वो था। इसका कैप इतना मज़े का है, स्टील का है, ऊपर सामने सुराख भी अच्छा सा बना हुआ है, ईज़िली मैं उसको पोर कर सकती थी ऑयल को किसी भी चीज़ में, लेकिन उसके हैंडल की वजह से मैं इसको भी कैंसिल करती हूँ, मुझे ये भी नहीं पसंद। बट ये बोतल जो अभी आप देख रहे हैं, अच्छा, ये मेरी फेवरेट तरीन बोतल है। ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में भी। इसमें आप 750 मिलीलीटर तक आप ऑयल डाल सकते हो। अब आप इसका कैप देखेंगे, इसका फुल कैप भी ओपन हो जाता है, लेकिन अब आप इसको देखोगे, इसको मैं रेगुलर घर में यूज़ कर रही हूँ अभी भी, ठीक है। तो इसमें ये देखें, बोतल हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो क्राइली की हो या शीशे की हो, बट उसके ऊपर कवर जो हो वो प्लास्टिक का हो, अच्छे वाला प्लास्टिक। इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं इसको ओपन कर रही थी कैप करने की, तो वो मुझसे ओपन नहीं हुआ, तो मैं इसलिए खोल नहीं रही हूँ। ये फुल कैप ऊपर से ओपन हो जाता है राउंड में घुमाने से, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इसका कवर जो है ना, वो जो है ऊपर से ओपन हो जाता है, अंदर 2 सुराख बने हुए, एक छोटे वाला है, एक बड़े वाला। उसमें क्या कर सकते हो आप इजीली, आपको फुल बोतल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ऑयल को ऐसे ही पोर कर सकते हो, ठीक है। और समझ लें कि वो बाहर भी नहीं गिरेगा, कहीं भी साइडें भी ख़राब नहीं होंगी। आप ऐसे वाली बोतल लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वो जो मैंने आपको लास्ट स्टील के जितने भी मतलब रैक्स वगैरह थे, वो आपको लाहौर से बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे स्टील का वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, स्टील की चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा जहाँ से आपको बाथरूम सेट मिलते हैं, पूरा किचन टाइल, किचन का पूरा सेट मिल जाता है। तो ये हमने किचन का लाहौर से कंप्लीट सेट लिया था, जिसमें आपको फुल रॉड, उसके रैक्स स्टील के कम्प्लीटली तकरीबन 16 to 17 पीसीज़ हैं। ये आपको मैंने एक एक सेट दिखाया था, तो ये डबल डबल हैं, 2 2 3 3 सेट हैं इनके हर चीज़ के। तो ये आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। प्राइस का मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट आपको 1 लाख के करीब प्राइस इसकी मिल जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर हो सकती है बट इससे कम नहीं होगी, ठीक है। इस तरह आपके सारे रैक्स आएंगे, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो आप वहाँ से लाहौर से जहाँ आपको मतलब इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में मिले, आप वहाँ से ले सकते हो, आपको लोकल मार्केट से नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कोई सिंगल वैसे रैक आपको मिल सकता है स्टील में, आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये थी जी सारी बॉटल्स। इनमें से आपको कौन सी वाली अच्छी लगी है, कौन सी नहीं,
1 2 3 या 4? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई है वो बेस्ट है और उसके टूटने का डर भी नहीं है, उसको पकड़ के खोल के यूज़ करने का भी इजीली, आपको बंद भी नहीं करना पड़ेगी, वो अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद हनी के लिए ये वाले जार बेस्ट हैं, या आप जो कैप ऊपर से नॉर्मल ढक्कन वाले जार होते हैं शीशे के, मैं वो भी दिखाना चाह रही थी लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मैं आज आपको स्पेसिफिक सी चीज़ें दिखा रही थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं लास्ट वाली, जो सोया सॉस और विनेगर के लिए हैं, ये इसलिए हैं कि वो आपको बहुत नॉर्मल कैजुअल यूज़ में आ रहा होता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ऐसी बॉटल्स रखी हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत मज़े की टिप। आप सिंक को देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, कितना चमकदार है, इसको मैंने कैसे ऐसा बनाया है। तो जी सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको रेगुलरिटी रखनी चाहिए अपनी चीज़ों में, ठीक है। अगर आप रेगुलर वॉश नहीं करोगे, चाहे आप जितने मर्ज़ी अच्छी चीज़ें यूज़ कर लो, वो चीज़ की शक्ल ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टिप एंड ट्रिक्स तो काम आती हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि आप रेगुलरली नीट किया करो। तो मैं इसको रेगुलर नीट करती हूँ, ये इसलिए भी नीट है और शाइन में है, ठीक है। इसमें मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लगाती। अभी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैं एक लिक्विड घर में बनाती होती हूँ जो इसमें मैं यूज़ करती हूँ, और उसको मैं ऑलमोस्ट 1 डे ब्रेक के बाद या वैसे कभी कभी डेली भी शॉवर कर देती हूँ, और ऊपर से स्पंज से नीट कर देती हूँ। अभी मैंने उसको शॉवर किया हुआ था और मैंने इसके बाद इसको स्पंज से नीट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपको लिक्विड बनाना सिखाने से पहले मैं आपको उस लिक्विड की एक और चीज़ बता दूँ। जितनी भी ये मैंने अभी आपको बॉटल्स वगैरह दिखाई हैं, इनमें से बहुत सारी मेरे घर में रेगुलर यूज़ हो रही थी। जैसे ये वाली हनी के लिए ऑलरेडी यूज़ हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी शक्ल देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत हुई पड़ी है। ये ऐसे ही पड़ी हुई थी और मैंने इसको ढूंढा है आज, ये कहाँ पड़ी है। केचप ख़राब हुआ पड़ा था और ये कहीं छुपी पड़ी थी, मैंने इसको ढूंढ के निकाल ली है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 महीनों से कहीं छुपी पड़ी थी, ठीक है जी। तो इसको भी, और इन चीज़ों के लिए भी वो लिक्विड जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने सफाई में यूज़ करना है। उस लिक्विड को आप किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए या बर्तन को वॉश करने के लिए आप यूज़ करोगे तो आपको उसको मसलना नहीं पड़ेगा, उस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जस्ट उसको शॉवर करना है, या आपने उस बर्तन को या अपने यूटेंसिल्स को उसमें भिगो देना है 5 से 10 मिनट के लिए, या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। उसके बाद फ़ौरन वो नीट हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं सोया सॉस इतना बुरी तरीके से चिपका हुआ था कि मैं इसको नेल से उखाड़ रही थी। मैं छुरी यूज़ नहीं करना चाह रही थी कि इसकी मतलब लुक ना ख़राब हो जाए, इसकी शक्ल ना ख़राब हो जाए, तो लेकिन ये फिर भी नहीं पूरी तरीके से उतरा। उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से नीट किया है, और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ वो लिक्विड के लिए आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा सा गोल बड़ा सा खुला टब ले लेना। जैसे मैंने तो बॉटल्स वॉश करनी थी ना, तो इसलिए मैंने बड़ा वाला लिया, ठीक है। तो इस जार में मैंने रखा होता है अपने लिए वो मीठा सोडा, ठीक है। आपने मीठा सोडा ले लेना है, 1 चम्मच ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जितना ले लेंगे उतना अच्छा है। आपने 3 से 4 चम्मच आपने विनेगर डाल देना है, ठीक है जी। विनेगर के बाद मेरे पास लेमन जो थे ना वो छोटे थे, तो मैंने उनको 4 लिए। आपके पास बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटी कम होने से तो फ़र्क पड़ सकता है, मे भी हल्का फुल्का कि चीज़ ज़्यादा अच्छी नीट ना होगी, लेकिन कम ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें नीट ही होंगी, ख़राब कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल से मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इनको वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं लेमन डाल दूँगी, और मैंने विनेगर लिया है, और इसके अलावा मैंने मीठा सोडा लिया। उसके बाद मेरे पास लेमन मैक्स का जो लिक्विड था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने क्या किया है कि इसके अंदर पानी डाला है, इसका सोप बनाया है। मतलब आपने इसमें सर्फ भी डाल सकते हैं, आप लेमन मैक्स डालें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसका ये वाला वाटर बना कर डाल रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने इसको अच्छे से एक दफ़ा ना मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह न रह जाके, सारी चीज़ें जो है ना उनका मतलब मिक्सचर में इफ़ेक्ट अच्छा आ जाए, ठीक है। क्योंकि अच्छे से मीठा सोडा वगैरह जब मिक्स हो जाएगा ना, तब ही आपकी चीज़ें जो हैं वो नीट होंगी। और आपको इसलिए मैं सिंक में करके नहीं दिखा रही, सिंक में इसी से ही वॉश करती हूँ, आप खुद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। आपकी किचन की जो रैक्स वगैरह होती हैं उसके लिए मैं पहले भी एक लिक्विड बताया था, बट आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ब्रशेज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, तो इनको मैं ऐसी बॉटल्स को वॉश करने के लिए रखती हूँ, ठीक है। अब मैंने जस्ट 1 टाइम हल्का सा ही घुमाया है, और आप बॉटल देख सकते हो कितनी चमक वाली हो गई है। जस्ट इसके ऊपर से मैंने इसको वॉश करने के लिए छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो आपके घर में रेगुलर के यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। आप लेके रखा करें ताकि आपको छोटी-छोटी चीज़ों में छुरियाँ, चमचियाँ घुमाने की ज़रूरत ना पड़े। एक तो वो बहुत ही मैनरफुल लगता है जब आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, बहुत अच्छा लगता है, नाइस लगता है कि आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी किचन को आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो जाती है, अगर आपको ये मार्केट से नहीं मिल रहे हैं तो बच्चों के जो खाने के फीडर्स वगैरह मिलते हैं आपको,
ठीक है। उन फीडर्स के जो सेट आ रहे होते हैं ना, मतलब फीडर्स के जहाँ खाने वाले चम्मच प्लेट के सेट आ रहे होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ब्रशेस छोटे छोटे आते हैं। बड़े वाला ब्रश तो इजीली अवेलेबल होता है, बट छोटे ब्रश आपको वैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो ब्रशेस वगैरह वहाँ से मतलब लेके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लें, आपको जहाँ से जो चीज़ अवेलेबल हो वो ले लें। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैंने आपसे ये शेयर करनी थी कि मोस्टली ऐसा होता है, मैंने पिछले भी कई कमेंट्स में देखा है, मतलब वीडियोस के कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत सारे लोगों की वीडियोस में अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उन चीज़ों को ढूंढने के लिए या लेने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे लूँगी। तो मैं वो चीज़ें सेम एज़ इट इज़ नहीं ढूंढती, लेकिन मैं उनसे मिलती जुलती चीज़ें जहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ से वैसे अवेलेबिलिटी मतलब जो मुझे होती है चीज़ों की, मैं वो परचेज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ों घर की मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सेम है वैसी चीज़ें लेने की बजाय आप कोई भी चीज़ ले लो, लेकिन अच्छी ले लो, ठीक है, ताकि आपका घर या किचन जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और वो आपको कॉस्टली भी ना पड़े। और कोशिश किया करें ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो आपको नेक्स्ट ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास चले, ठीक है, आपको बार बार ना परचेज़ करनी पड़े। अभी मैंने आपको जितनी जार्स एंड बॉटल्स दिखाई हैं ना, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 2 ईयर से चल रही हैं, ठीक है। इनमें से अगर टूटा है तो किसी का हैंडल टूटा है, जस्ट जो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कुछ नहीं टूटा। बॉटल जस्ट हनी के लिए भी 1 यूज़ हो रही है, 2 मतलब ईयर्स हो गए हैं। यहाँ प्लास्टिक के डिब्बे बड़े वाले रखे हुए हैं, उनको मैं रैक्स में रख देती हूँ और फ्रिज में हनी मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो टेबल पे मैं उसको अपने उस बॉटल में डाल के रख देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों के हैंड से थोड़ा सा चीज़ों को दूर रखा करें, आपकी चीज़ें जो है ना वो बहुत लंबा अरसे तक चलेंगी। अब आप देख रहे हैं इस लिक्विड से मतलब ये चीज़ें कितनी ज़्यादा नीट हो रही हैं, और ऑलमोस्ट ये जो लिक्विड का कलर था ना वो ना काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से नीट कर रही थी, ठीक है। आपके पास कोई भी टिप होती है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं होती हैं सीरियसली, मैं ऑलमोस्ट व्लॉग्स की तरफ ज़्यादा रहना चाहती हूँ और वही बनाती हूँ, बट जब से मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा घर में आजकल करना स्टार्ट की हैं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, तो मैं सोच रही थी किचन को बहुत अच्छे से नीट करूँ, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई टिप्स होती है ना तो आपने मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं होती, और आपने मुझे एक चीज़ और बतानी है कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स ज़्यादा लेके आया करूं या टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया करूं, ठीक है। उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी आपके लिए वीडियो बनाने में, कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किया करूं, या मैं डेली के व्लॉग्स बनाया करूं, आपको व्लॉग्स दिखाया करूं कि मैं क्या करती हूं और क्या नहीं, मेरे रूटीन्स क्या हैं और मैं क्या बनाती हूं क्या नहीं। अच्छा, बनाने से मुझे याद आया है, अगर आप बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई खाना चाहते हैं ना वो वाइट कढ़ाई होगी ना वो चिकन की मतलब रेड वाली कढ़ाई होगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और ऊपर भी नज़र आ जाएगी, यहीं कहीं घूम रही होगी, ठीक है, उसका लिंक, तो आप वो देख सकते हो। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरा चैनल का जो इशू हुआ था उसकी वजह से मैंने एक न्यू चैनल बनाया था, तो मैं जस्ट वहाँ पे कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं करती हूँ, ठीक है जी। तो आप उसको देख सकते हो और लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी टिप्स के साथ और मे भी किसी व्लॉग के साथ। लेकिन आपने नेक्स्ट वीडियो आई एम श्योर मैंने क्या करना है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो स्किप नहीं करनी है, बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो नेक्स्ट, आपके बहुत काम आएगी विंटर में। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत 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 काबिले एहतराम होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।